तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने अब तक आज के दिन तक हम सबको संभाला है, हम सब की रक्षा की है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में, कमियों, घटियों, कमजोरियों में, बीमारी और महामारी में हम सबको स्वस्थ सुरक्षित रखा है। बेशक कई प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं, कमियां, घटियां, कमजोरियां आती हैं, प्रभु हमें संभालता है, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस आराधना में हम ये गीत गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर्तन धार लियो अवतारा, दैनिज प्राण कियो छुटकारा। नर्तन धार लियो अवतारा, दैनिज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय
जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारणहार। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हामद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ यूहन्ना 3 बाब की पहली आयत से। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या बड़े भेड़ बकरियां या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पछतावा करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 85। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बँधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है।
हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध पर हमसे दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि हमारा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह जो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के द्वारा समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निकास होगा। करुणा सच्चाई आपस में मिल गई हैं और धर्म मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ये प्रभु का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के सुसमाचार में से आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से 9 आयत तक और फिर 18 से लेकर के 23 पद तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे तुरंत उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अब तुम बीज बोने वाले का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि में बोया गया था वो यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है कि जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ सुसमाचार है और इस सुसमाचार के ऊपर प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन। हम सब मिलकर के निकाया का अकीदा बोलेंगे। हम खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा, वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के हाथ में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक फरिश्तों के बामुंजी जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust you, in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all.
रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय उसके 1 वचन से 9 वचन तक और 18 वचन से आगे कुछ वचनों को आज सुसमाचार पाठ में से पढ़ा गया है। और ये जो हवाला है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत जाना पहचाना है, जिसको हम हर समय में सीखते हैं, बच्चों के बीच में, संडे स्कूल और जगहों पर। एक ऐसा दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा। इसको लूका में, मरकुस में भी पाया जाता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम 4 जगहों पर जो है बीज गिरते हुए देखते हैं। पहला बीज वो है जो सड़क के किनारे गिरा और वचन में लिखा है पक्षी आए और उसको चुग के ले गए। दूसरे वचन के बारे में लिखा है कि वो पथरीली भूमि पर गिरा और जगह ना, जमीन ना मिलने से वो जल्दी सूख गया। तीसरा जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे दबा लिया। और चौथा जो अच्छी भूमि पर गिरा है और वो उगा है, फलवंत हुआ है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। यहां पढ़ने को मिलता है 4 तरीके की भूमि है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान करें तो ये 6 तरीके की भूमि दिखाई देती है। पहली वो भूमि जो नेगेटिव है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं लगता, सड़क के किनारे वाली, पथरीली जमीन वाली और झाड़ियों के बीच वाली। दूसरी वो भूमि है जो फलवंत है और उसमें भी हम जो है 3 प्रकार की भूमि को देखते हैं। पहली वो जो 30 गुना, दूसरी वो जो 60 गुना और तीसरी वो है जो 100 गुना। तो हम दोनों ही जगह पर देखते हैं कि दोनों ही जगह पर 3-3 कैटेगरी है। पहली भूमि वो है जिसने बीज को उगने के लिए जरा भी मौका नहीं दिया। एक ऐसी भूमि का जिक्र है जिसको कहा गया है सुसमाचार में कि वो सड़क के किनारे, रोड के किनारे पर गिरी और पक्षियों ने आकर के उसे चुन लिया। एक ऐसे समूह का प्रतिनिधि करती है ये भूमि जिन्होंने अपने दिमाग को टोटली वचन के लिए बंद कर रखा है और परमेश्वर को अपने दिमाग में, अपने मन में घुसने तक नहीं देते, आने तक नहीं देते। और ये जो है विरोधी लोग हो सकते हैं, जो विरोध करते हैं सुसमाचार का, वो लोग हो सकते हैं। वो वचन में कितनी अच्छाई, कितनी खूबी है, वचन की सामर्थ क्या है, वचन की पाकीज़गी क्या है, उसके ऊपर कभी भी सोचेंगे नहीं। और वो नेगेटिव हैं, विरोध करते हैं और उन्होंने कभी भी इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं देना। परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले प्रकार की भूमि जो ऐसी है, जो वचन, जब बीज रूपी वचन को जगह नहीं देती कि वो भूमि के अंदर जाए, जड़ पकड़े और वो आगे पौधा बन सके। और जैसे मैं पहले बताया है अभी कि ये वो लोग हो सकते हैं जो सुसमाचार का, विश्वासी मंडली का, मसीह की मंडली का, चर्च का विरोध करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। उन्होंने सोच रखा है वो विरोध करेंगे और अपने दिमाग में, दिल में वचन को कोई भी स्थान नहीं देने देंगे।
और यही चीज है आरंभ के दिनों में जो पौलुस की जिंदगी में भी थी। परमेश्वर के दास वचन बोलते थे, पतरस वचन बोलता था और चेले वचन बोलते थे। वही वचन जो 3000 ने सुना, वही वचन जो 5000 ने सुना, वही वचन जो बड़ी भीड़ सुनती थी, वही वचन जो बीमारों के लिए बोला जाता था, वही वचन था जो शास्त्री फरीसी सुनते थे, वही वचन था जो पौलुस सुनता था, सौल सुनता था। परंतु अपने दिमाग को बंद कर रखा था और अपने दिल दिमाग में आने नहीं देना चाहता था। इसलिए वचन का कोई भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ता था। वचन उनकी जिंदगी में आ ही नहीं सकता तो जड़ कैसे पकड़ेगा। ऐसे आज भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, दूसरे विश्वास के लोग भी हो सकते हैं, जिन्होंने सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने दिमाग को बंद कर रखा है। घमंड है उनको। वो सोचते हैं कि ये बाइबल जो है उनके लिए कोई खास तालीम नहीं है। घमंड है उनको अपनी ताकत का, घमंड है उनको अपने ज्ञान का, अपने पैसे का, घमंड है उनको अपनी चालाकी का, होशियारी का, अपने ग्रुप का, अपनी बैकग्राउंड का। और ये जो घमंड है उनकी जिंदगी में वचन को आने नहीं दे रहा। उन्होंने घमंड की वजह से अपने दिमाग को वचन के प्रति बंद कर रखा है। ये जो दूसरी चीज जो है नफरत हो सकती है। नफरत की वजह से भी जो है परमेश्वर का वचन, जैसे हम आरंभ के दिनों में देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया के दिनों को देखते हैं, उस युग को देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना दिमाग, दिल बंद कर रखा था और वो सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को नहीं सुनते थे। इवन यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह भी सेवकाई के लिए आते हैं, प्रभु यीशु मसीह सेवा आरंभ कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का चुनाव करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 2 चेले जाकर के अपने साथी चेलों को, जो उस समय प्रभु के चेले नहीं बने थे, उनसे कहते हैं कि जिस मसीहा की इंतजार की जा रही है, जिसके बारे में वचनों में लिखा है, नबूवत की गई है, वो हमें मिल गया है। और जब बताया गया है कि वो यीशु नासरी है, नासरत का निवासी है, और एकदम से प्रतिक्रिया आती है, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। और यहां नफरत है, एक प्रीसपोजिशन है, पूर्व धारणा है, जिसकी वजह से हम वचन को, परमेश्वर के कलाम को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दे रहे। यहां जब बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसको नबूवतों में नबूवत की गई है, जो वचनों में, व्यवस्था में जिसके बारे में जिक्र आता है, और उत्तर क्या मिलता, प्रतिक्रिया क्या मिलती है, क्या उस जगह जहां का प्रभु यीशु मसीह है वहां से कोई अच्छा व्यक्ति निकल सकता, अच्छी चीज आ सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की धारणाएं थी। एक अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से भी हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहते, या हमारी जिंदगियों में अज्ञानता की वजह से परमेश्वर का वचन कार्य नहीं करता। अभी मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है, प्रार्थना सभी करते हैं, विश्वास सभी करते हैं, उन लोगों को मैं परमेश्वर का वचन अपनी प्रार्थना में क्लेम करते कहा, प्रभु ये तेरे वचन में लिखा है और तू इसे कर। वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचनों का क्लेम करते हैं, और क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन याद है, ज्ञान है उनको परमेश्वर के वचन का, इसलिए वो इसका क्लेम करते हैं। बहुत बार जो है हम क्लेम नहीं करते क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता परमेश्वर के वचन का। अज्ञानता की वजह से परमेश्वर का वचन कहता मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो जो पहली
प्रकार की भूमि है, वो विरोध से, नफरत से, घमंड से, अज्ञानता से, अपनी पूर्व धारणा से ग्रस्त होने की वजह से प्रभु के पवित्र वचन को अपनी जिंदगी में मौका नहीं दे रही कि प्रभु का वचन उनकी जिंदगी में आए और वो कार्य करे। दूसरा वचन जो है, पथरीली भूमि पर गिरा और जल्दी ही उसने जड़ पकड़ी और पौधा निकला, परंतु पथरीली भूमि की वजह से आगे मिट्टी ना मिली और जब सूरज उसके ऊपर उदय हुआ और सूरज की गर्मी को सहन ना करने की वजह से वो बीज, वो पौधे जल गए, सड़ गए, सूख गए और आगे फसल में परिवर्तित नहीं हो सके। एक ऐसे ग्रुप को आप प्रतिनिधि करते हैं जो मीटिंगों को अटेंड करते हैं, कन्वेंशन को अटेंड करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, जो घरेलू सभाओं में जाते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना अटेंड करते हैं, लोगों को मिलते हैं, प्रभु के दासों का वचन सुनते हैं और बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो करके वचनों की तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा वचन है, प्रभु के दासों की तारीफ करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो जड़ नहीं रखते, वो एक ऐसा दिल नहीं रखते जिसमें वचन कार्य कर सके, जिसमें वचन जो है उनकी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वो जितनी जल्दी वचन को ग्रहण करते हैं उतनी ही जल्दी वचन को बाहर करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। एक बात होती है तो वचन के लिए बड़ी जल्दी भावुक हो जाते हैं, कुछ और बात होती है तो वचन के लिए बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और वो हमेशा असमंजस में रहते हैं। ऐसे लोग वो जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, उसी की तारीफ, उसी की प्रशंसा, उसी में लगे रहते हैं और परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने नहीं देते। उनकी जिंदगी में मिट्टी तो है लेकिन बहुत कम कि वो उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती जहां बीज उगे और फल ला सके। तीसरी भूमि जब हम देखते हैं, एक ऐसी भूमि का जिक्र है, वचन में लिखा है कि वो झाड़ियों के बीच में गिरता है बीज, और जब झाड़ियां साथ के साथ बढ़ती हैं ऊपर से दबा लेती हैं। एक ऐसे ग्रुप का प्रतिनिधि करती है ये भूमि, जो लोग बहुत सी बातों में बिजी हैं, बहुत सी बातों में बिजी हैं, दुनिया जहान के कामों की जो है जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है और जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते। चर्च के बीच में तमाम काम वो उन्होंने जिम्मेवारियां ले रखी हैं, हर जगह पर, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पर वो होते हैं। पास्टर कमेटी में वो होते हैं और कमेटियों में वो होते हैं और एक्टिव काम जो होते हैं वहाँ होते हैं, जहाँ सेवा के काम करने हैं वहाँ होते हैं, यहाँ जो है बहुत सारे और जो एक्टिविटी है उसमें वो शामिल होते हैं। जब जो है फेस्टिवल होते हैं उसमें वो बड़े बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वचन को वो जगह नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम मार्था के घर में गए और वचन में लिखा है मरियम प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठ करके वचन सीखती थी और मार्था घर के कामों में, किचन के कामों में बिजी रहती थी, सेवा का काम करती थी और फिर प्रभु को आकर के शिकायत करती थी, प्रभु मेरी बहन को क्या है कि उसने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। और प्रभु का उत्तर था मार्था मार्था, तो बहुत सी बातों में की चिंता करती है, बहुत सी बातों में तो बिजी रहती है, परंतु मरियम ने जो भाग चुना है वो एक उत्तम भाग है जो कोई उससे छीन नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रिय लोग होते हैं जो
चैरिटी के काम करते हैं, जो चर्च में और दूसरी जगहों में काम करते हैं, परंतु बाइबल पढ़ना, बाइबल के ऊपर मनन करना या प्रार्थना करना वो नहीं करते। मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग हैं, जब संगति चलती है, जब वर्शिप होती है, वो चर्च के बाहर खड़े होते हैं, इधर उधर के कामों में होते हैं, और उनको जो है वर्शिप से कोई मतलब नहीं है। वो चर्च में आते हैं, ये भी काम करना, ये भी काम करना, ये भी काम करना, बिल्डिंग को देखना है, और इन्हीं कामों में वो लगे रहते हैं। ये कोई बुरे काम नहीं है, ये बहुत जरूरी है काम, परंतु इनके साथ साथ जो जरूरी चीज है, जो मरियम के लिए बोला गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि वो उत्तम जगह है, उत्तम चीज है जो उसने चुन ली है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। वो जब हम बहुत से कामों में बिजी हैं, व्हेन वी आर बिजी विद मैनी थिंग्स, विद मैनी एक्टिविटीज, एट द सेम टाइम वी हैव टू चूज द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू सिट इन एंड प्रे, वर्शिप, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति के लिए हमने बैठना है, जो हमारे लिए सबसे उत्तम बड़ी बात है। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, मनुष्य यदि सारे जगत को ग्रहण कर ले, प्राप्त कर ले, परंतु अपनी आत्मा का नुकसान उठाए, तो उसे क्या लाभ। ऐसे मैं कहना चाहता हूं हमारे उन प्रियजनों के लिए कि वो बहुत काम करते हैं, बहुत ही प्रबंध करते हैं, बहुत ही जगहों पर बिजी होते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, कंगालों के लिए काम करते हैं, मीटिंगों का अरेंज करते हैं, खाने पीने का प्रबंध करते हैं, और बिल्डिंग की तमाम रिपेयर, वो कर फंड रेजिंग का काम करते हैं। परंतु जो संगति में नहीं बैठती, जो संगति में वर्शिप नहीं करते, जो खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए तमाम चीजें बेकार हो जाती हैं। तो बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम चीज है कि हम ये तमाम एक्टिविटी को करते रहे, और उसके साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों की भी ना छोड़े। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कुलुसियों में उसके 3 अध्याय में, कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन मेरे आपकी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, वो जब बहुत सारी एक्टिविटी में होते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी उनको जो है उसके बोझ में वो दब जाते हैं, और वो असली चीज को मिस कर देते हैं, जिससे हमें आशीष मिलनी है, उस चीज को वो मिस कर जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, 3 प्रकार का बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, उगा जरूर, मिट्टी जरूर मिली, परंतु झाड़ियों ने 7 बढ़ के उसे दबा लिया। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में होता है। हम साथ जो है इन तमाम कामों को करते हैं, परंतु वचन को कम महत्व देने की वजह से ये एक्टिविटी, ये तमाम काम, ये दुनियादारी की बातें, ये चिंताएं, ये संसार की मोह माया, रिश्तेदारियां और रिश्तेदारियों के साथ जो है दुनियादारी, उसके साथ जो है तमाम काम धंधे जो है, वो हमें प्रभु के वचनों से अलग कर देती, अपनी जिंदगी में रखने नहीं देती। बहुत बार हमारी जिंदगी में होता है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम ये पवित्र वचन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, कईयों की कॉल आ जाती है, कईयों के काम याद आ जाते हैं, घर के काम आ जाते हैं, और ये चिंताएं जो है हमारे ऊपर पड़ती, ये वचन को, उस आत्मा के उस जो है फल को बढ़ने से ये हमें दबा लेती है। और यही तो कहा है परमेश्वर के पवित्र वचन में, कि कुछ बीज झाड़ियों वाली भूमि पर गिरा, उगा तो सही,
परंतु झाड़ियों ने उसे दबा लिया। ऐसे हमारी जिंदगियों में भी होता है। दुनियादारी, दुनिया के ये तमाम काम, दुनिया की तमाम चिंताएं, रिश्तेदारियां, दोस्त, मोहब्बत, ये जितनी भी चीजें हैं हमें दबा लेती है। और फिर चौथी भूमि के बारे में लिखा है, एक ऐसी भूमि है जो बिल्कुल तैयार है एकदम से प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय में पढ़ते हैं। एक जगह है जहां उस जगह का नाम है बीरिया है, और वचन में लिखा है, इन लोगों ने बड़ी लालसा के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। बड़ी लालसा के साथ, बड़े दिल से इन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। जैसे भजनकार भजनों में कहता है, हे परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता। इन लोगों की भूख प्यास, दुनिया के साजो सामान, दुनिया की एक्टिविटी, चर्च की एक्टिविटी, तमाम ये रिश्तेदारियां, तमाम ये मोह माया, तमाम ये धन दौलत, भौतिकवाद इनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। इनको केवल और केवल प्रभु सेटिस्फाइड करता, प्रभु के वचन से, प्रभु का आत्मा इनको सेटिस्फाइड करता, क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रभु के वचन के लिए समर्पित किया है। ये ऐसे लोग हैं जो दाऊद की तरह कहते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मरियम की तरह संगति में जो है बैठते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बीरिया के यहूदियों की तरह जो है अपने आप को समर्पित करते हैं, जिसके लिए लिखा है, बड़ी लालसा के साथ इन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन शास्त्र में से ढूंढते थे कि ये बातें ऐसे हैं या नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर मनन करना, परमेश्वर के वचन को शास्त्रों में से ढूंढना, उनकी और जो है उसकी वास्तविकता के बारे में जानना, इनको ये करते थे। ये सारी जो है जांच करते थे। बहुत बार हमारे बीच में भी ऐसे लोग आते हैं, वो ऐसे बहुत सारी हमें तालीम दे के जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम जो है उस तालीम को भी ले लेते हैं और असमंजस में होते हैं। परमेश्वर का वचन सुसमाचारों में कहता है, एक ही सुसमाचार को छोड़ करके और कोई सुसमाचार नहीं है। और एक जगह पौलुस जो है ताड़ना देता है कि मुझे अफसोस होता कि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया था उससे तुम फिर चुके हो। क्योंकि एक ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं ये, जो वचन तो पढ़ते नहीं, वचन की जो है ज्ञान इनको होता नहीं है, और जो भी आता है इनको जो भी सिखाता उसको ये पकड़ लेते हैं, और फिर ये ना आगे के रहते ना पीछे के, सच्चाई से दूर रहते हैं। लेकिन बीरिया के लोग वचन ग्रहण किया लालसा के साथ, वचनों को प्रतिदिन पढ़ते थे, वचनों के ऊपर जो है ये बातचीत करते थे, सीखते थे, बताते थे, अपने विचार प्रकट करते थे, और ये जानते थे कि ये बातें जो सिखाई जा रही हैं ऐसे तो नहीं है, ऐसे मनुष्यों की तरफ से तो नहीं है, ऐसे की क्वालिटी तो नहीं हमारे बीच में आ गया। और उनको परखते थे, जांचते थे, ये कहा जाए तो ये रिसर्च करते थे, वचनों का ये जो है उसकी खोजबीन में लगे रहते थे और खोजते थे। और ये बहुत ही बड़ी खूबी है। और वचन में लिखा फिर ऐसे लोगों के लिए कि ये जब इन्होंने इस प्रकार की भूमि पर वो बीज जो गिरता है वो 30 गुना फल रहता है, वो 60 गुना फल रहता है, वो 100 गुना फल रहता है। इस बीच में भी हम 3 प्रकार के विश्वासियों को देखते हैं जिनके बीच में प्रभु का वचन दिया गया है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु के वचनों को पकड़े रखते, थामे रखते हैं, लेकिन उनके बीच में
वो सिर्फ अपने उद्धार को प्राप्त करते, 30 गुना तक उनको आशीष मिलती है। उनसे बढ़कर एक और लोग हैं जो कैरिस्मेटिक होते हैं, प्रभु के कामों में, आत्मा को जीतने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके बारे में लिखा वो 60 गुना। फिर और लोग होते हैं जो और प्रकार की भी जो है प्रभु की दानों वरदानों से परिपूर्ण होते हैं, प्रभु की सेवा में पूरी रीति से लगे रहते हैं, वो 100 गुना प्रतिफल लाते हैं। इसको मेरे पास ने एक बार हमारे साथ शेयर किया था कि ये 4 प्रकार की नहीं बल्कि 6 प्रकार की जमीन है। पहली खाली बंजर भूमि, दूसरी कम मिट्टी वाली भूमि, तीसरी झाड़ियों वाली भूमि, चौथी 30 गुना, पांचवी 60 गुना और छठी 100 गुना फल लाने वाली। मेरे प्रियो, हम कौन सी भूमि में आते हैं? डर लगता है उस जमीन का जिसमें फल नहीं उगा, जिसमें बीज नहीं गया। और आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करें कि हम भी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले विश्वासी बन सके। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह, अपनी दया कृपा बनाए रखे। आमीन। इस समय ऑफरेटरी सॉन्ग गाया जाएगा और इस गीत के दौरान हम अपना अपना नजराना, अपनी अपनी भेंट प्रभु के नाम के लिए अलग करेंगे। और जब प्रभु हमें तौफीक दे हम चर्च में आए, आप चर्च में इसको जमा करा दीजिए ताकि परमेश्वर के घर में सब कुछ बहुतायत से हो और प्रभु के कामों में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आने पाए। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्यों
महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के इस पूरे समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि हम आपके नाम में पिता परमेश्वर संगति कर सके, इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके और तेरी हमदोस्ताज कर सके। जिन्होंने अपने अपने घरों में इस पवित्र वचन को सुना है, इस शक्ति में जो शरीक हुए हैं, सब पर तेरी बहुतायत की बरकत आशा चाहते हैं। ये पैसा जो भी तेरे लोगों ने तेरे नाम तेरे काम के लिए अलग किया है, इस पर तेरी बरकत हो, देने वालों को बहुतायत से कसर से जीवन दे। तेरे लोग तुझ में उत्तम से उत्तम बरकत आशीष पाए, तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, ये पैसा जहां भी जिस भी कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, उससे आपको महिमा, आपका नाम ऊंचे पे उठाया जा सके। धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं। सुने स्वीकार करे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मारा जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबकी रक्षा करे, आप सबको संभाले और आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे, आमीन।